नमस्कार। ये एक 54 वर्षीय पुरुष का हाथ है। इनकी रेखाएं क्या कहती हैं, उंगलियां क्या कहती हैं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कौन सी रेखा का क्या मतलब होता है, इन सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर मैं बात करूं तो सामान्य आकृति का हाथ है। बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है, तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति नौकरी व्यवसाय दोनों ही कर सकता है एक बार। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं आप कि शुरुआती दौर में नौकरी, उसके बाद व्यवसाय। दूसरी बात, हाथ के अंदर चलते हैं। अंगूठा अगर कहा जाए ठीक ठाक सा लंबा, अंगूठे पे ये सब रेखाएं अगर कहा जाए विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में मानसिक रूप से तनाव देती है एक बात। दूसरी चीज़ ये भी कहा जाता है कि कुछ चीज़ों में समझौता करके चलना पड़ता है। तीसरी चीज़ ये भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जो है जीवन साथी के शरीर स्वास्थ्य पे समय के अनुसार जो है उतार चढ़ाव को भी ये इंगित करता है। इस पे ये रेखाएं होने का मतलब व्यक्ति के पास धन, प्रॉपर्टी, मकान इत्यादि चीज़ें होगा, एक नॉर्मल सी बात है। ये स्थितियां जब भी बनती है तो मकान से संबंधित चीज़ों को बढ़ाती है। यहाँ पर क्रॉस बनने का मतलब ये कहलाएगा कि व्यक्ति को हमेशा अपने काम धाम में सावधानी रखनी चाहिए एक बात। वहीं ये भी कहा जाएगा कि व्यक्ति को पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों के लिए बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। गुरु की उंगली अगर कहा जाए लंबी, गुरु का तीसरा पर्व लंबा है, धन तो आएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए छोटा है, पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों के लिए खराब है। तीसरा पर्व अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी होगी, मकान होगा, इसके लिए ये कहीं ना कहीं ये इंगित करता है एक बात। वहीं पे जब मंगल का क्षेत्र देखा जाए और ये ऊपरी मंगल भी देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होगी जिसमें कहीं ना कहीं मानसिक रूप से व्यक्ति को तनाव मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे व्यक्ति को उस प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में रिलीफ भी मिलेगा। शनि की उंगली लंबी, शनि का तीसरा पर्व लंबा, व्यक्ति मेहनत कर सकता है, मेहनत कश इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से अगर कहें तो सामान्य है, बस ऐसे लोगों पर धन रुकता नहीं। ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाले बहुत मिलते हैं समय समय पे। कहें, मेरा कहने मतलब ये है कि जब ये छोटा होता है ना तो इन दोनों से, ठीक है, अब इसको आप स्केल से नापेंगे तो हो सकता है इससे जो है ये लंबा हो, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं होता है। ये पर्व अगर कहा जाए इनसे लंबा थोड़ा सा होना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा लंबा होगा उतना ही व्यक्ति की सेविंग और कहीं ना कहीं जो है इन्वेस्टमेंट से संबंधित चीज़ों में ये प्रबलतम योग बनाता है। बहरहाल इस हाथ में अगर कहा जाए तो बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि सामान्य है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा सेविंग का पे ज़्यादा कंसल्टेशन कीजिए एक बात। दूसरी चीज़ ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति का पैसा फंसता भी है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सूर्य की उंगली का तीसरा पर्व सामाजिक प्रतिष्ठा है, जो कि अच्छा है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए यश है, किसी के लिए आप कितना भी करेंगे, चाहे वो घर परिवार हो चाहे वो बाहर का हो, उसका कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, ये इसके संकेत देता है। इस पे रेखाएं खड़ी हो रही हैं, हमेशा अपने बीपी का ध्यान रखिए। ऐसे लोगों को हार्ट की समस्या होती है एक बात। ये हिस्सा छोटा है, आंतरिक ऊर्जा में कमी करता है, थोड़ा आलस्य को भी दिखाता है। उंगली का तीसरा पर्व लंबा है, व्यक्ति व्यवसाय कर सकता है। दूसरा पर्व छोटा है, जीवन साथी और पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में सावधानी जीवन साथी के शरीर स्वास्थ्य पर भी असर डालता है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए मिला जुला सा, गुरु के क्षेत्र पे अगर कहा जाए ये बॉक्स बनना धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। ये कहीं ना कहीं अगर कहें तो कहीं ना कहीं मछली का साइन भी है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के पास अच्छी मात्रा में धन होगा। गुरु ये संकेत देता है कि अभी के पीरियड में, अभी मतलब जो समय चल रहा है 2023 से, अभी के पीरियड में व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, लेकिन उतार चढ़ाव 2025 में भी होगा। 2025 में अगर कहा जाए तो जुलाई अगस्त के बाद, जुलाई अगस्त का अप्रैल संभाल लीजिए, अप्रैल से के बाद अगर कहा जाए तो पीछे से कुछ ठीक होगा कुछ, लेकिन 26 का पीरियड आपके लिए अच्छा होगा। 26 के बाद से शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए मिला जुला सा, शनि के क्षेत्र पे एक रेखा जाना, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति की व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, कितनी भी दिक्कत आती है कहीं ना कहीं से व्यक्ति को व्यवस्था हो जाती है एक बात। शनि की ये रेखा बुढ़ापा अच्छा जाएगा, नो डाउट, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाए तो एक्सीडेंट, छाती से संबंधित रोग, दोनों चीज़ों में सावधानी रखनी है।
और ख़ासकर अगर उसमें भी मैं कहूँ तो ये ध्यान रखिए कि इस चीज़ को ये होगा साल 2028-29 का पीरियड अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के लिए धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, कार्यक्षेत्र से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। अपने तेज़ी से कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करेगा, तेज़ी से बढ़ाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस पीरियड में अगर कहा जाए तो चोट चपेट भी लगेगी। उस पीरियड में आपको अपनी बीपी और छाती से संबंधित रोगों का ध्यान रखना है। ध्यान रखिएगा, समय पैसे काम के लिए अच्छा है, लेकिन इसका भी आपको ध्यान रखना है। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए मिला जुला सा, सूर्य के क्षेत्र के ऊपर एक रेखा जाने का मतलब व्यक्ति के पास धन कहीं ना कहीं आता रहेगा। दूसरी रेखा का मतलब धन के व्यय को दिखाता है। ये रेखा आके जो है सूर्य रेखा को काट के दूसरी सूर्य रेखा पे आके मिल रही है। कोर्ट कचहरी वाद विवाद इत्यादि चीज़ों से अपने आप को बचा के चलिए। ऐसे लोगों को हमेशा कर्ज लेना और कर्ज देना दोनों में सावधानी रखनी चाहिए। पैसा दिया तो वापस मिलने में दिक्कत, कर्ज से संबंधित चीज़ों में हमेशा सावधान हो के चलें, आपके लिए बेटर है। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग बहुत कराती हैं। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो ये भी दिखाती है कि व्यक्ति का कुछ ऐसा भी काम होगा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित होगा, विदेश से संबंधित, ठीक है, ये को भी इंगित करता जो कि व्यक्ति के लिए अच्छा है। बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए मिला जुला सा, बुध के क्षेत्र पे आड़ी रेखाएं होने का मतलब ये कहलाएगा दूसरी संतान को लेके तनाव, चिंता। अब वो चिंता किस टाइप की होगी, क्या तनाव होगा, वो तो उसी से पता चलेगा, ठीक है, एक बात समय के अनुसार। मंगल का क्षेत्र अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये सब रेखाएं अगर कहा जाए डिस्टर्बिंग रेखाएं हैं, ये सब डिस्टर्ब करती हैं व्यक्ति को। ये रेखाएं अगर कहा जाए मांगलिकता को भी दिखाती है। इस पे रेखाएं बनने का मतलब अपनी घर, अपना मकान इत्यादि चीज़ें ज़रूर होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये बॉक्स बनने का मतलब, यौ का निशान बनने का मतलब ये कहलाएगा कि व्यक्ति को खून जनित बीमारी और इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ये रेखाएं धन के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए व्यय और खर्च को दिखाती हैं। जीवन रेखा अगर कहा जाए सीधी हुई फिर गोल हुई, जहाँ पर गोल हो रही है ये बुढ़ापा है, ठीक है, जहाँ सीधी हो रही है जवानी है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति ने संघर्ष अपने जीवन में खूब किया, अपनी दम पे आगे बढ़ने का प्रयास किया, एक बात। दूसरी चीज़ इसमें अगर देखें तो ये रेखा आगे से दो फाड़ होना, इसको रेखा काट के चला जाना, पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी नहीं कहलाती है। पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखने की आवश्यकता है। ये भी पार्टनरशिप के लिए ख़राब है, ये भी ख़राब है, ये भी ख़राब है। ये रेखा हम लोग देख के तुरंत कह देते हैं भैया पार्टनरशिप कम करिए, वो ज़्यादा ठीक है, और जब तक चल पाए तब तक चल पाए, जब तक वाली हिसाब किताब है, और कुछ नहीं। अकेले काम करें तो ज़्यादा बेटर है। अगर करते भी पार्टनरशिप में तो आँख कान खोल के चलना पड़ेगा, धोखा देगा ही देगा। यहाँ से निकलने का मतलब पत्नी के स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव, भाग्य रेखा इसमें मिल रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि पति के भाग्य के कारण जीवन साथी कहीं ना कहीं सपोर्ट, शारीरिक। यहाँ पर त्रिकोण बनने का मतलब व्यक्ति के पास धन इत्यादि चीज़ों की मात्रा अच्छी होगी, ये इसके संकेत देता है। इस रेखा के बगल में एक रेखा और मिलने का मतलब ये कहलाएगा कि व्यक्ति भाग्य का धनी है। एक रेखा अभी टूटी है, 1-1.5 साल में अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं दोबारा से बन जाएगी। ये रेखा पहले अगर कहा जाए तो ऐसी थी, उसके बाद ये टूट गई। टूटने का मतलब जो पीछे का टाइम और जो चल रहा है, इसमें ये धोखा, इसमें ये धन का नुकसान, धन फंसने से संबंधित चीज़ों को इंगित करता है। चंद्रमा पे क्षेत्र पे रेखा भी बन रही है, विदेश से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है। ये रेखाएं अगर कहा जाए चंद्रमा से जा रही हैं, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति विदेश से संबंधित कार्य करेगा, ये तय है, उसमें कहीं बट नहीं है। और कार्य उसके लिए अच्छा भी होगा, कार्य करना उसके लिए फ़ायदेमंद भी होगा, उसमें दो राय नहीं है। अब जैसे ये सपोर्टिंग रेखा है, इसको काट के यहाँ त्रिकोण बन रही है। कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टी व्यक्ति के पास होगी, यहाँ पर त्रिकोण बन रहा है, कोई वाद विवाद चल रहा है प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में, उसमें आपको सपोर्ट करेगा। यहाँ पर खुला हुआ बॉक्स बन रहा है। खुला बॉक्स बनने का मतलब ऐसे लोग भावुक होते हैं, अपनी भावुकता में अपनी कहते नहीं कि मैं उसको अच्छा समझ रहा था और उसने मुझे धोखा दिया वाली स्थिति ये पैदा करता है। तो जीवन में बहुत ज़्यादा किसी पे डिपेंडेंसी आपके लिए ठीक नहीं है। कोशिश ये करिए कि जो भी काम करिए अगर किसी के साथ करते हैं तो सावधानी बरतिए, आपके लिए अच्छा है।
ये रेखा बुध की तरफ जाने का मतलब ये कहलाएगा कि व्यक्ति को, कहते नहीं, अचानक से चीज़ों का नुकसान हो जाना, अचानक से चीज़ों का कहीं ना कहीं फंसना। एक बात, अब कुछ चीज़ें और मैं बता देता हूँ। जैसा मैंने कहा कि अप्रैल के बाद से थोड़ा रिलीफ मिलेगा, उसमें कहीं कोई पीछे से कुछ ठीक रहेगा। साल 2026 में अगर कहा जाए, जनवरी फरवरी के बाद से समय आपके लिए अनुकूल कहलाएगा। वो टाइम फ्रेम जनवरी फरवरी के बाद से स्टार्ट होगा और फिर लंबा चलेगा। जनवरी फरवरी से लेकर 26 और 27 व्यक्ति के लिए ठीक है, व्यवस्थाएं बढ़ेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इस पीरियड में अगर कहा जाए तो व्यक्ति ज़मीन प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों का भी चयन करेगा, लेगा। और साल 2028 से लेकर 30 के बीच में उस ज़मीन प्रॉपर्टी से व्यक्ति को लाभ भी मिलेगा। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो उस समय पे बनाएगा, जो उसके लिए फ़ायदेमंद होगी। एक बात, इस हाथ के हिसाब से अगर कहा जाए तो व्यक्ति कहीं ना कहीं धनवान होगा, मतलब पैसे वाला होगा, पैसे की कमी नहीं होगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बाकी तो देखिए, कमी 1 लाख आता है तो 5 लाख सोचता, 5 लाख आता है तो 50 लाख सोचा, 50 लाख आता है तो 5 करोड़ सोचता, वो एक अलग विषय हो गया। लेकिन रेखाएं ऐसी हैं कि व्यवस्थाएं हमेशा आपकी चलाती रहेंगी और अच्छा जीवन में धन कमाएंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोगों का काम अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं से हो जाता है, फंसता नहीं है, ये ज़रूर मैं कहूँगा। बुढ़ापे की अगर मैं बात करूँ तो अच्छा बुढ़ापा है, बुढ़ापे से संबंधित दोष नहीं है। थर्ड अगर कहा जाए तो व्यक्ति धार्मिक भी है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल भी दिखाई दे रहा है हाथ में। धार्मिकता को भी दिखाता है, प्रैक्टिकल होने को भी इंगित करता है, दोनों चीज़ों को दिखाता है। थर्ड इसमें अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि जीवन में धन का व्यय अचानक से होता है, और जहाँ प्लानिंग करके कुछ करते हैं तो उस हिसाब से होता ही नहीं है। जो भी काम होता है अचानक से होता है, ये इस हाथ में इंगित होता है, ये इस हाथ में दिखता है। सेकंड जो है, साल 2027 से लेकर 30 तक का पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा होगा। काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा होगा। व्यवस्थाएं इस समय पे आपकी बढ़ेंगी, उसमें किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं है। ये रेखा काट के जाना, पत्नी को थोड़ा सा, पत्नी का जब कभी समय मिले दिखवा लीजिएगा, कष्ट देता है, उसमें संदेह नहीं है। ये रेखा पे त्रिकोण बनने का मतलब कमर्शियल प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को इंगित करता है कि व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी इत्यादि चीज़ें अच्छी मात्रा में होंगी। बुढ़ापा अगर कहा जाए तो जवानी से ज़्यादा बेहतर होगा, बुढ़ापा अच्छा होगा, निश्चिंत रहिए। बस थोड़ा सा जो है ना, बुढ़ापे में रोग बहुत परेशान करेंगे, बीमारियां परेशान करेंगी। बुढ़ापे का मतलब ये हो गया कि अभी से 6 साल के बाद, और आप 54 हैं, 60 साल से लेके 65 साल के बीच, मतलब 5 साल का पीरियड, शरीर स्वास्थ्य के संबंधित चीज़ों में सावधानी रखनी है। दूसरी बात, तीसरी चीज़ इसमें समस्याएं, सिर्फ सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपको हार्ट का ध्यान रखना है, बीपी का ध्यान रखना है, वाहन गाड़ी आराम से चलानी है। कभी भी कोई करीबी रिश्तेदार, नातेदार, इन सबों के साथ काम मत करिएगा, आपको सिर्फ धोखा मिलेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। रेखा ये भी कहती है कि कभी भी किसी की भी कितनी भी मदद करिए तो ये समझ के चलिएगा कि वो पैसा मेरा नहीं था, गया तो गया, जाने दो। मदद का रिटर्न आपको कुछ नहीं मिलेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शुक्र का क्षेत्र अच्छा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, काम से संबंधित चीज़ों में अच्छा है, व्यवस्थाएं व्यक्ति की बढ़ाता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बाकी आप इस उंगली में एक पन्ना ज़रूर पहनिए, लगभग 6 से 7 कैरेट का सोने में बनवा के, बुधवार के दिन सुबह के समय। हनुमान जी की पूजा आपके लिए अति आवश्यक है। कुछ भी करिए, कम से कम 15 मिनट हनुमान जी के सामने बैठिए, चाहे हनुमान चालीसा, चाहे हनुमान जी के जाप करिए, कुछ भी करिए। 15 मिनट नित्य आपको हनुमान जी के सामने बैठना ही बैठना है, घर के मंदिर में कहीं जाना नहीं है। बाकी जो भी पाठ पूजा करते हैं वो करते रहिए। 15 मिनट जो है हनुमान जी की पूजा आपके लिए मस्ट है, प्रतिदिन करा करिए। थर्ड जो है, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो काम धाम से संबंधित चीज़ों में अभी मोटा मोटा 1 साल मान लीजिए उतार चढ़ाव रहेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। रिटर्न आपको जो मेन रूप से मिलेगा 2026 से मिलेगा इसका, और 2025 में अप्रैल के बाद कुछ स्थितियों में परिवर्तन होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बाकी ठीक है, वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलिए। वाद विवाद का समय पीछे चल रहा था, थोड़ा सा 3-4 महीने और समय है, ये निकालिए, उसके बाद कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।